श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। चौक मोहल्ला निवासी वीरेंद्र सोनी की पुत्री प्रिया सोनी ने उप निरीक्षक यानी दरोगा के पद पर चयन हासिल किया है। इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति बताई जा रही है। प्रिया ने तैयारी के दौरान मोबाइल से दूरी बनाए रखी और किताबों को अपना सबसे करीबी साथी बनाया। लगातार अभ्यास और फोकस्ड तैयारी ने उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। प्रिया ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और जगतजीत इंटर कॉलेज के अध्यापकों को देती है। उनका कहना है कि बेटियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा होने और सपने पूरे करने का अवसर देती है। प्रिया सोनी की सफलता पर नगर पंचायत की ओर से भी उनका सम्मान किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष गजाला चौधरी ने प्रिया को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर गजाला चौधरी ने कहा कि उनकी नगर पंचायत की गरीब बेटी ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है, जो पूरे नगर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने प्रिया के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि नसीम चौधरी ने भी प्रिया सोनी को उनकी सफलता पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रिया के सम्मान से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरे इकोना नगर में खुशी का माहौल है। प्रिया सोनी की कहानी आज क्षेत्र की बेटियों और युवाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणा बन गई है। यह साबित करता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, लगन हो और निरंतर प्रयास किया जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। द ग्रेट श्रावस्ती न्यूज, श्रावस्ती की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को हमेशा पढ़ के और कामयाब होना चाहिए। जैसे ये है ना, प्रिया सोनी नाम है उनका, तो वैसे ही सारी लड़कियों को गर्व करना चाहिए कि मैं भी ऐसे पढ़ लिख के कुछ ना कुछ इकोना का नाम रोशन करूँ, अपने क्या नाम है ज़िले का नाम रोशन करूँ, ताकि आगे चल के सब लड़कियों का हौसला बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद द ग्रेट श्रावस्ती चैनल को। और मैं आज इस प्रिया सोनी जो मेरी बेटी जैसी समान है, क्योंकि इनके पिता मेरे मित्र हैं, भाई जैसे हैं, बड़ी गर्व की बात है कि आज एक बेटी जो हमारे इकोना मोहल्ला चौक और नगर पंचायत से जो कम से कम ये एक दरोगा SIR की पोस्ट पे आई है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बेटी को लेकर मैं सभी अपने नगर पंचायत सम्मानित उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सभी बेटियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटी कुछ भी कर सकती है। आज इस बेटी ने इस नगर पंचायत इकोना में एक SI की पोस्ट पर तैनात हुई है, SI की पोस्ट पर इसकी एग्ज़ाम पास हुआ है, तो इसको मैं बहुत गर्व फील महसूस कर रहा हूँ। जैसे इसको SI पोस्ट के रिजल्ट निकला और मैंने इनको फेसबुक पे देखा, सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को कहा और दूसरों की भी बेटियों को यह संदेश दिया कि एक लड़की कुछ भी कर सकती है। अगर एक लड़की चाहे तो IAS हो सकती है, PCS हो सकती है, और इस हिंदुस्तान में हुई है। और सबसे गर्व की बात है कि आज एक सोनी परिवार से, जो OBC परिवार से, आज इस बेटी ने पूरे इकोना के नगर पंचायत और दूर दराज के लोगों को यह संदेश दिया है कि कभी पुलिस की जो टीम है उससे जो लोग भागते हैं, देखिए बेटियाँ इंजीनियर होती हैं, डॉक्टर होती हैं, लेकिन आज पुलिस के विभाग में जाकर इसने एक क्या संदेश दिया है कि पुलिस विभाग भी बहुत अच्छा एक विभाग है जिसमें बेटियों को जाना चाहिए। बेटियां सोचती हैं मुझे टीचर बन जाएं, मैं इंजीनियर हो जाऊं, डॉक्टर हो जाऊं। तो इस बेटी ने, इकोना की नगर पंचायत की बेटी ने, मेरे इकोना पंचायत नगर पंचायत की गजाला चौधरी जो चेयरमैन है, इनका और पूरे इस अपने माँ बाप का जो नाम रोशन किया है, मैं इनके पिताजी को और इनकी बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे माता पिता ने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिस बेटी ने आज अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। एक बार मेरा तहे दिल से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी बेटी को प्राप्त किया है। आज बड़ी खुशी और चैन की बात है। ऐसी बेटी को देख के आँख में नम आ जाता है कि ऐसी बेटी ने आज अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मैं कहना चाहता हूँ सभी बेटियों से, सभी बहनों से कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लिए, अपने नगर पंचायत के, अपने चौक का नाम रोशन करने के लिए ऐसे आगे बढ़ो, तरक्की करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार इस नगर पंचायत की तरफ से, मेरे चेयरमैन की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे वालिद हनीफ चौधरी की तरफ से आप सभी का हमेशा प्यार बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे बताऊँ तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए कि हाँ मुझे इसी चीज़ में लाइन में आगे बढ़ना है। ये देख के कि कोई दूसरा किस लाइन में आगे, ज़रा ये देख के आप मत भटकिए कि हाँ अगर कोई इस लाइन में आगे जा रहा है तो हम इस लाइन में चल जाए, कोई इस लाइन में जा रहा है तो हम इस लाइन में चल जाए। ये नहीं, आप अपना माइंड सेट कीजिए कि हाँ मुझे यही करना है, फिर भले ही वक्त लगे, भले ही मेहनत लगे। ये नहीं, बहुत लोग गोल्स इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि हम बीच में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं अदर, या फिर फ्रेंड्स के इस चक्कर में कि हाँ ये वहाँ पे जा रही है, इस लाइन में जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी इस लाइन में ट्राई करें। तो ये नहीं होता क्योंकि सबकी लाइफ के गोल्स, सबके चैलेंजेस, सबकी माइंडसेट अलग अलग होती है। अगर हमारा मन शुरू से किसी एक चीज़ में लग रहा हो तो हमें उसी में जाना चाहिए। किसी का देख के अपने एम्स को वो जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि उनका एम्स अलग है तो हमें भी उसमें जाना चाहिए। फर्स्टली मैंने भी सोचा था कि मेरी फ्रेंड्स डॉक्टरी BSc नर्सिंग कर रही थी, जो कि हम साइंस से थे, एंड मैंने BSc किया था तो मेरा साइंस बहुत अच्छा था। एंड साइंस में जब हाई स्कूल हुआ था तो मैं अपने पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई थी, 100 में से 98 नंबर मेरे थे।
तो मैंने भी सोचा कि मेरा साइंस अच्छा है, क्यों ना हम नीट का ट्राई करें। ये फिर जब मैंने दिया तो मुझे लगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए एंड मेरे पास उतना टाइम है नहीं, और मेरा जीके भी काफ़ी अच्छा, तो क्यों ना ऐसा वन डे एग्ज़ाम ट्राई करें, क्योंकि आपके लिए अगर ये सब एग्ज़ाम करते हैं तो आपको लगातार 5-6 साल देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने वन डे एग्ज़ाम का ट्राई किया। मेरा गोल सेट था कि मुझे जॉब लेनी, अच्छा करना है, ताकि फिर लोगों को पता चले कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो एक लड़की आगे जा सकती है, और मैं एक जॉब के बाद दूसरा जॉब भी देख सकती हूँ। पर पहले मेरे पास एक अपनी पहचान होनी चाहिए लाइफ में। तो फिर मैंने इसका फॉर्म सबमिट किया। हाँ, चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, सबसे स्पेशल होता है कि लोग मतलब पढ़ तो सब लोग लेंगे, पर उसके लिए एक मन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ना आसान होता है शायद एक पल के लिए, पर उसके लिए मन बनाना, कंसंट्रेट रहना, लगातार बैठे रहना, लगातार अपना दिमाग लगा रहना, ये बहुत टफ चीज़ होती है। अक्सर हम दूसरों का देख के या नई नई चीज़ों में फिर अपने आप को दूसरी जगह पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्यों ना इसमें भी किया जाए, किसने उसमें किया जाए। बट अगर एक गोल सेट रहेगा कि मुझे यही करना, तो फिर वो मिल ही जाएगा। वरना अगर लोग गोल नहीं सेट करेंगे तो IAS जैसी बड़ी बड़ी जॉब लोग कैसे पाते, क्योंकि उनका गोल माइंडसेट बहुत सेट रहता है। उन्हें पता है कि मुझे करना है, मीन्स मुझे करना ही है। एंड मैंने भी यही सोच लिया था कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि श्रावस्ती उतना भी पीछे नहीं जितना हम लोग समझते हैं, एंड हम लोग उतना अच्छा कर सकते हैं, बस हमें उतना मौका नहीं मिलता है। एंड हम लोग उतना माइंडसेट या हमारे क्या उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि हम उतना अच्छा कर सकें। मुझे चैलेंज इसलिए ज़्यादा था कि यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है रनिंग के लिए, तो मुझे रनिंग का बहुत प्रॉब्लम था। लाइक अगर आप सड़क पे दौड़ो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, या किसी और भी नॉर्मल सी जैसे जगजीत में जाके दौड़ो तो वहाँ भी ग्राउंड बहुत छोटा, तो रनिंग का बहुत इशू रहता है। अगर कोई कुछ करना भी चाहे, जैसे इस समय बहुत से बच्चे कांस्टेबल के लिए रनिंग करेंगे तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। रनिंग के लिए, पढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स होती है। ऊपर से टफ इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इस बार जब भी जिसका भी सिलेक्शन हो, सबका सिलेक्शन, अगर आपका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ तो 92 परसेंटाइल पे हुआ है, जिनका 92 से ऊपर था, और जो फाइनल सिलेक्शन 95 तक गया है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा पहले से टफ हो गई, आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिना किसी जगह डिस्ट्रैक्ट हुए लगातार अच्छी कोशिश देने की, अपना 100% देना होगा, तभी आप कोई चीज़ पा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर इधर इल्ज़ाम लगाने से कि मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया, ये सब बेकार की चीज़ है। अगर आप अपना दे रहे हैं 100% तो आपका होगा ही होगा। मैं खुद साइंस साइड से थी, मैंने BSc किया हुआ था, फिर भी मैंने ये GK लेवल का एग्ज़ाम निकाला है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है, मीन्स करना ही है। और अगर मुझसे कोई स्ट्रेटेजी पूछे तो मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी हैं, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद भी था, मैंने बुक्स ही ज़्यादातर पढ़ी है। मैंने मोबाइल थोड़ा दूर रखा कि मोबाइल से आपके ब्रेन पे इफेक्ट होगा, आपको आदत लग जाएगी मुझे मोबाइल ही समझ में आ रहा है। बट मैंने मोबाइल हटा दिया, मैंने बुक से अच्छे से पढ़ाई की, ज़्यादातर चीज़ों को रिवाइज़ किया। अगर मुझे कोई चीज़ पढ़ है तो सेकेंड डे में उसे 1 घंटा ज़रूर रिवाइज़ करती थी कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप भूलेंगे नहीं वो चीज़। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करती थी कि मुझे क्वेश्चन रटने की जगह क्वेश्चन समझने होंगे। मैथ्स करती थी। रीजनिंग बहुत ही दिमाग वाला होता है, अगर आपके पास माइंड अच्छा है, आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है तो आपके लिए रीजनिंग आसान है। बट अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा नहीं, आपका मैथ अच्छा नहीं है, तो रीजनिंग भी आपकी टफ है। GK याद करने की चीज़ होती है, और मतलब ज़्यादातर सबको पता है कि GK का सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड होता है कि आप उसे पढ़ ही नहीं सकते, आपसे कहाँ कौन सा पूछ लिया जाए, इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा टफ एंड चैलेंजिंग होगा। पर मेरी GK अच्छी थी, मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा, मुझे चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। लाइक हिस्ट्री में मुझे डेट्स बहुत जल्दी याद होते हैं, कोई भी डेट्स मुझे कभी भी बताओ, मैं आज भी बता सकती हूँ वो डेट्स। मेरी जो माइंडसेट याद करने की वो बहुत अच्छी थी, तो GK मेरे लिए उतना टफ नहीं था। फिर उसके बाद हमारे लिए मतलब मैथ आया, रीजनिंग आया, हिंदी। अगर हम यूपी से तो हमारी हिंदी वैसे भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा, तो हमें हिंदी अपनी अच्छी करनी ही चाहिए। अगर आपको हिंदी अच्छी है तो आप इस सब एग्जामों में, यूपी के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मेरी हिंदी अच्छी थी, मैंने हिंदी में 40 में से 48 क्वेश्चन सही किए थे, मैथ में 40 में से 36, रीजनिंग में 40 में से 36 किए थे, और GK में 40 में से 35 क्वेश्चन सही किए थे। ओवरऑल मेरी रैंक मतलब बहुत अच्छी थी, और मेरा टेस्ट शिफ्ट भी काफ़ी टफ था। 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मेरा शिफ्ट काफ़ी टफ था। हमारे शिफ्ट की GK बहुत टफ थी, पर मेरी GK अच्छी थी, इसलिए मुझे थोड़ा नॉर्मल लगा सब कुछ। और अगर मुझसे कोई बुक्स पूछे तो मैं कहूँगी कि अगर आप ज़्यादातर बुक्स लिया करिए तो फिर, या फिर PYQ देखा करिए। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आने वाले टाइम पे ऐसा क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं अपना क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ। कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन तो उसमें से कॉमन सी बात है 9-10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं पुराने वाले। तो इससे आपको, और कोई ये समझे कि 1-2 क्वेश्चन से क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन से बहुत फ़र्क पड़ता है। फिजिकल में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स निकल गई, लेकिन फाइनल में 0.75 से 0.3 से एक बच्ची निकल गई। अब उसे पता होगा कि एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी होती है। हम जैसे लोग कहेंगे एक ही क्वेश्चन तो है, पर जो 0.3 से आउट होगा उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी ये, और जो 0.3 से पास होगा उसे पता होगा कि
क्वेश्चन और 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। मैं जब रनिंग करने गई थी, मेरी साथ की लड़की मतलब 2 सेकंड से रह गई। अब उसे 2 सेकंड की कीमत ज़िंदगी भर पता रहेगी कि अगर 2 सेकंड पहले कर लिया होता तो आज मैं भी उसी जगह पे थी जहाँ और सब लोग हैं इस टाइम पे। तो अपने टाइम की कीमत बहुत अच्छे से समझिए, टाइम वापस कभी लौट के नहीं आएगा। अगर उस दिन आप रह जाते 1 सेकंड से तो फिर वो 1 सेकंड आपको ज़िंदगी भर बहुत तकलीफ देता। अगर आपके पास टाइम है तो उसे बेफिजूल में इधर-उधर खर्च करने से अच्छा कुछ अच्छा सीखिए, स्किल्स सीखिए। अगर आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगता तो भगवान ने सबको कोई ना कोई स्किल ज़रूर दिए, उस स्किल को समझिए। लाइक किसी का अच्छी स्किल होता है, किसी का डांस में, किसी का म्यूज़िक में, किसी का कोई इंस्ट्रूमेंट में, किसी का कोई भी कॉमन स्किल सबके अंदर होती है। भगवान सबको एक टैलेंट देता है, उस टैलेंट को समझिए, उस अपने दिमाग को समझिए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस चीज़ में अच्छे, उस चीज़ में आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेके चलेंगे। इससे आपकी फैमिली, आपके शहर सबको पता होगा एंड आपको खुद सबसे ज़्यादा अपने ऊपर गर्व होगा कि मेरी वजह से आज कोई दूसरा इंस्पायर हो रहा है। अगर हमारी वजह से कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि इकौना बहुत छोटा शहर है, आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई है और किस तरीके से आपको फैमिली सपोर्ट मिला है और इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? मैंने 8 तक एक बहुत ही मतलब कॉमन मेरे मोहल्ले में ही कॉलेज है, मतलब स्कूल है, डॉन बॉक्सो पब्लिक स्कूल, वहाँ से किया है। उसके बाद मैंने 9th से एडमिशन लिया जगजीत इंटर कॉलेज में। जो लोग यहाँ के निवासी उन्हें पता होगा कि जगजीत इंटर कॉलेज यहाँ का बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो मैंने वही गवर्नमेंट कॉलेज से अपना 12th कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद मैंने MLK PG कॉलेज में BSc ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैंने फिर प्रिपरेशन में लग गई कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जगजीत में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, हमें क्लियर भी करते हैं। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो जगजीत बहुत अच्छा कॉलेज है मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए। फैमिली में किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? फैमिली में मुझे मेरी फैमिली ने कभी पढ़ने से रोका नहीं। इनफैक्ट कहा कि तुम किसी की मत सोचो कि मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं। अगर आप एक पिछले एरिया में रहते हो तो आपके मोहल्ले वाले या सोसाइटी आपको बहुत परेशान करती है। मैं अभी भी कहती हूँ, मुझे भी बहुत लोगों ने बहुत परेशान किया सोसाइटी के नाम पर। श्रावस्ती में देखा जा रहा है कि गांव देहात क्षेत्र में लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं, अगर किसी तरीके से पढ़ा भी लेते हैं तो लड़कियां जैसे कक्षा 5 तक पहुंचती हैं उनको आगे नहीं भेजा जाता है। उन परिवार वालों से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए। एक लड़की का पढ़ा लिखना होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके घर में रहेगी तो भी आपके लिए अच्छा होगा, पढ़ी लिखी रहेगी, आपके साथ होगी और जहाँ जाएगी उसे उसके राइट्स पता होंगे, कोई उसके ऊपर गलत नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर लड़कियाँ शादी के बाद बहुत सारे लड़कों के साथ गलत होता है, डिवोर्स हो जाता है, वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। जो उन्हें अपने राइट्स पता ही नहीं रहते कि मेरा अधिकार क्या है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बड़े बड़े शहरों में या फिर हम कहीं भी, जैसे जो लड़कियाँ थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं उन्हें अपने अधिकार पता है, वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले तो अपनी बेटी को पढ़ाइए, इससे आप उसकी ज़िंदगी बना सकते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगे। उसे पता रहेगा, कोई उस पर अगर कुछ कहता है तो उसे पता रहेगा कि मेरे पास मेरे अधिकार है, मैं यहाँ वकील जा सकती हूँ, मैं कोर्ट जा सकती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ। एंड उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी तो उसे किसी की मतलब उसकी मौत से आप उसे बचा सकते हैं। एक लड़की के लिए पढ़ा लिखना होना बहुत ज़रूरी है और वो आपके पूरे गाँव का नाम रोशन ही करेगी अगर पढ़ेगी तो।